हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2023 के लिए लेकर आए हैं। आज कुछ हर एक दिन से हटकर पढ़ाना चाहते हैं। इसको आप अच्छा से समझिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन बुक में अगर कहीं पे भी खोजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर बेस्ड, इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं यकीन होता है तो क्वेश्चन बैंक जाकर बनाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसीलिए लेकर आए हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए, परिमेय संख्या यानी कि इसका नाम होता है अंग्रेजी में रेशनल नंबर, सभी लोग जानते हैं। इसका हम संकेत ले लिए हैं आर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, यानी कि ये हो गया इसका संकेत आई ले लिए। सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। सबको ही को मालूम होगा कि वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q = नॉट 0 हो। और अपरिमेय संख्या तो जानबे करते जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, आर का मतलब है यहाँ पे रेशनल नंबर, यानी हिंदी में परिमेय संख्या। आई का मतलब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। यानी कि हम बार बार परिमेय और अपरिमेय संख्या लिखें तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसका फर्स्ट लेटर ले लिए हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन हम करने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए, इसमें है अशून्य परिमेय संख्या, यानी अशून्य परिमेय संख्या लेना है। हमेशा परिमेय संख्या यानी कि 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमको वैसा संख्या परिमेय संख्या लेना है अशून्य, जिसमें 0 ना हो। तो देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि योगफल हम निकालते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं कि 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और 3 एक का है, अपरिमेय संख्या। यदि हम इसका योगफल निकालें तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। यदि एक हम इसी तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय। अब जैसे बताइए, आप ही लोग बताइए कि रूट यानी कि 2 में से √5 घटाएंगे तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √3 का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिए 2/3 और गुना में 1 ले लिए अपरिमेय संख्या √3। यदि गुणनफल निकालें तो इसका यानी कि 2√3/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। यदि हम इसको चाहें कि हर का परिमेयकरण करें तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 2 यहाँ पे यानी कि हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि √3 और √3 तो हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी की 6, और नीचे भी अभी भी बच जाएगा 3√3। देखिए, रूट वाले सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पे है तो अभी भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अच्छा, एक अपरिमेय यानी कि अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, यानी अपरिमेय इरेशनल नंबर, एक इरेशनल और दूसर का भी इरेशनल नंबर का हम गुणनफल करें
तो उसका गुणनफल हो सकता है कि परी में भी आए, हो सकता है कि अपरी में भी आए। जैसे क्वेश्चन लिए हैं, देखिए √2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, और फिर एक √2 हम का लिए हैं, परिमेय संख्या है। तो गुणनफल किए तो रूट आपस में वर्ग हो जाता है, और 2 वर्ग में से रूट में से एगो निकल जाता है, तो 2 एक का है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे देखिए √3 भी का है, एक अपरिमेय संख्या है, और √2 भी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका गुणनफल करेंगे तो √6 आता है, जो कि अपरिमेय संख्या है। इसीलिए तो हम लिखाए हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या तो परिमेय या तो अपरिमेय हो सकता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग हम निकालें तो या तो परिमेय या तो अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिए कि √6 क्या है मेरा, यानी √6 एक अपरिमेय संख्या है, और √3 भी अपरिमेय संख्या। यदि इसका डिवाइड निकालते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि यानी देखिए दोनों का रूट है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 बटा में 3, यानी कि होल का रूट हो जाएगा, काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि बचेगा √2, जो कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए 12 भी एक का है, अपरिमेय संख्या है, और √3 भी का है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं का यदि हम भाग निकालें तो या तो परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है, दोनों कंडीशन लागू होगा। जैसे यहाँ पे लिए कि 12 बटा में डिवाइडेड बाई 3, भाग करेंगे उसी तरह से सेम ऊपर की तरह, तो देखिए आएगा 4। अब 4 का वर्ग निकलता है 2, रूट निकलता है 2, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या। इसलिए हम बोले हैं कि एक अपरिमेय और दूसर का भी अपरिमेय संख्या के यदि भाग निकालें या तो अपरिमेय भी आएगा और परिमेय भी, यानी कहने का मतलब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों होने की संभावना है। लेकिन देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का भाग निकाले तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है, हमेशा आता है। मेरे ख्याल से तो हमेशा अपरिमेय ही आना चाहिए। देखिए 1/2 का है, एक परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या। ये 1 परिमेय और √3 अपरिमेय, भाग दिए तो आएगा 1/3 रहेगा, या कोई भी संख्या ले लीजिए, 2/√3 अपरिमेय है, 6/√3 इस तरह से ले लीजिए। यानी कि यह कंसेप्ट अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट जाइए, एकदम याद कर जाइए। इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चंस बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए, और इसी तरह से वीडियो हम और आगे लाते रहेंगे।